हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली एम्स दिल्ली की तरफ से ये रिजल्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, एम्स दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से। और ये जो रिजल्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये है नोर सेट 7 का जो रिजल्ट है उसका रिजल्ट। ठीक है, नोर सेट है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, नोर सेट 7। और उसमें जो स्टेज 1 जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है एम्स दिल्ली के द्वारा। ठीक है, नोर सेट 7 नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट NORCET 7 स्टेज 1 का ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। और इस रिजल्ट के इस ऑफिशियल डिटेल में इन्होंने लिखा है कि द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट NORCET 7 was held on 15th of September 2024 in reference to the advertisement notification number for all aims on the website and in the leading newspaper across India. Based on the performance in NOSET 7 Stage 1 and applicable clause on the pattern and scheme of examination published in advertisement notice as mentioned above, following candidates are declared provisionally qualified to appear in NOSET 7 Stage 2 to be held on 4th of October 2024। नोट सेट 7 का जो स्टेज 1 जो रिजल्ट है उसका स्टेज 1 रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है NORCET नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेज 1 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। स्टेज 1 एग्जाम कंडक्ट करवाया था 15 ऑफ सितंबर को एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था और आज इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। अब इसका जो स्टेज 2 एग्ज़ाम होगा वो 4th ऑफ अक्टूबर को लिया जाएगा। स्टेज 1 जिन कैंडिडेट्स का क्वालिफाई हो चुका है उनका स्टेज 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा और वो जो एग्ज़ाम होगा वो 4th ऑफ अक्टूबर को वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसके साथ इन्होंने लिस्ट डाल रखी है जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं स्टेज 2 एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, नोसेट 7 का जो एग्ज़ाम है जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करके गए हैं स्टेज 1 एग्ज़ाम जो स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, शॉर्ट लिस्ट किए जा चुके हैं, उनके रोल नंबर वाइज ये सारा रिजल्ट डाल रखा है, अपलोड कर रखा है। ये जो कैंडिडेट्स हैं जिनके रोल नंबर इसमें मेंशन है उन सभी कैंडिडेट्स को स्टेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इन सभी कैंडिडेट्स को स्टेज 2 एग्ज़ाम में अपेयर होना है। स्टेज 2 एग्ज़ाम की डेट दे रखी है ऑलरेडी 4th ऑफ अक्टूबर को स्टेज 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और ये डिटेल लिस्ट डाल रखी है सभी कैंडिडेट्स की जो क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, जो अपियर हुए थे उनकी लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर यहाँ पर डाल रखे हैं जिनका स्टेज 1 एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई हो चुका है। स्टेज 2 एग्ज़ाम के लिए जो जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उन सभी कैंडिडेट्स के यहाँ पर रोल नंबर मेंशन कर रखे हैं। इस लिस्ट में कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं, कैंडिडेट की कैटेगरी है, उसके बाद ये कि कैंडिडेट पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी यानी कि हैंडीकैप है या नहीं है। उसके बाद कैंडिडेट के परसेंटाइल मार्क्स दिखा रखे कितने परसेंटाइल मार्क्स कैंडिडेट्स को मिले हैं। ठीक है, इसमें डिटेल ये रिजल्ट मेंशन कर रखा है और ध्यान रखना जो रिजल्ट दे रखा है ये रोल नंबर वाइज रिजल्ट दिया गया है, रोल नंबर के हिसाब से ये सारा रिजल्ट जारी किया गया है। ठीक है, सभी कैटेगरीज का। कुछ कैंडिडेट्स के रोल नंबर के सामने कैटेगरी मेंशन नहीं है तो वो सारे ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। बाकी ओबीसी वालों के सामने ओबीसी लिखा हुआ है, एससी वालों के सामने एससी लिखा हुआ है, ईडब्ल्यूएस वालों के सामने ईडब्ल्यूएस मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा जो हैंडीकैप कोटा के पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। सभी कैंडिडेट के परसेंटाइल मार्क्स दिखा रखे कितने परसेंटाइल आपको मिले हैं इस रिजल्ट के अंदर।
ठीक है, ये उन सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट है, रोल नंबर वाइज ये लिस्ट जारी की गई है। ठीक है, ये है लास्ट कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब इसके बाद इसमें समरी दिखा रखे, समरी ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर इन नोसेट 7 स्टेज 1 एग्जामिनेशन। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया था, जिनके एडमिट कार्ड इशू होते, वो थे 66,903। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिनके एडमिट कार्ड इशू किए गए थे एम्स के द्वारा, एम्स दिल्ली की तरफ, वो थे 66,903। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो एग्जाम में अपियर हुए थे 66,903 में से 62,426 कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम में अपियर हुए थे। ठीक है, यानी कि नियर अबाउट 4,500 कैंडिडेट्स थे जो अपसेंट थे, जो एग्जाम में अपियर नहीं हुए थे। 62,426 कैंडिडेट्स थे जो एग्जाम में अपियर हुए थे। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन की जो मिनिमम कंडीशंस थी उसके बेसिस पर 35,026 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो क्वालिफाइड थे, क्वालिफाइड एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ स्टेज 1। स्टेज 1 का जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था उसके बेसिस पर 35,026 कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन कॉल्ड फॉर नोसेट 7 स्टेज 2, स्टेज 2 के लिए जो कैंडिडेट्स एग्जाम बुलाए गए हैं स्टेज 2 के लिए वो है 7,829। यानी कि जो लिस्ट थी जो स्टेज 1 जो क्वालिफाई कैंडिडेट की वो 7,829 कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई करके गए हैं स्टेज 2 एग्ज़ाम के लिए। हालांकि स्टेज 1 जिनका क्वालिफाई हुआ है जो क्वालिफाई हो चुका वो 35,026 है, बट जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं स्टेज 2 के लिए वो है 7,829 कैंडिडेट्स। अब इसमें बात करते हैं कट ऑफ परसेंटाइल फॉर एलिजिबिलिटी, यानी कि अलग अलग कैटेगरी हिसाब से चेक करते हैं कि क्या कट ऑफ परसेंटाइल रही है सभी कैटेगरीज की स्टेज 2 एग्जाम में शॉर्टलिस्ट करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ परसेंटाइल रही है वो है 95.8446801। ये है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ। और जनरल कैटेगरी में पर्सन विद बेंचमार्क डिसएडवांटेज की हैंडीकैप कोटा की जो कट ऑफ गई है वो है 45.4698363। सेकेंड नंबर पर है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 77। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसमें 18% का फ़र्क है, 18 परसेंटाइल का फ़र्क है जो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जनरल और ईडब्ल्यूएस में ये फ़र्क आप चेक कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 77.902339 और हैंडीकैप ईडब्ल्यूएस में वो है 46.29321112। नेक्स्ट है ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी की कट ऑफ परसेंटाइल है 88.26290333 और ओबीसी में पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ की कट ऑफ गई है 40.56322269। नेक्स्ट है एससी कैटेगरी। एससी की जो कट ऑफ रही है वो है 85.64544042 और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ की है 36.46555752। लास्ट है एसटी कैटेगरी और एसटी की जो कट ऑफ रही है वो है 80.5850,127 और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए 38.169933। ये है सभी कैटेगरीज की कट ऑफ, परसेंटाइल कट ऑफ। यहाँ पर कैटेगरी मेंशन कर रखी है और ये उनकी ओवरऑल कट ऑफ दे रखी है। यानी कि जो कैंडिडेट अपियर हुए थे वो अपने कट ऑफ के हिसाब से अपने परसेंटाइल चेक कर ले क्या परसेंटाइल रही है। अगर आप ये कट ऑफ अपनी कैटेगरी के हिसाब से पार कर रहे हो तो आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो स्टेज 2 एग्जाम के लिए। आगे इसमें मेंशन है कि ऑल कैंडिडेट्स प्रोविजनली क्वालिफाइड फॉर स्टेज 2 आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू मेक सिटी चॉइस इन द पोर्टल थ्रू माई पेज फ्रॉम 20th of September to 24th of September 2024 अप टू 5 PM। जो कैंडिडेट स्टेज 2 एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं वो अपना एग्जाम सिटी चूज कर ले। 20th of September से लेकर 24th of September टिल 5 PM 5 दिन का आपको टाइम दिया गया है। 24 तारीख को शाम 5 बजे तक आप अपने जो स्टेशन है वो चूज कर ले, एग्जाम सेंटर चूज कर ले। अगर आप एग्जाम सेंटर चूज नहीं करते तो कोई भी एग्जाम सेंटर आपको अलॉट किया जा सकता है। और उसके बाद है कि एडमिट कार्ड फॉर स्टेज 2 विल बी रिलीज ऑन 1st of October 2024 एंड स्टेटस एंड सिटी ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म्ड 1 week बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि जो आपका एग्जाम होगा वो जो एग्जाम डेट है वो 4th of October है, 4 अक्टूबर को मेंस एग्जाम स्टेज 2 होना है।
एडमिट कार्ड आएंगे 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को। लेकिन जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है और एग्जाम एडमिट कार्ड स्टेटस जो है वो आपका लगभग 24 या 24 तक तो आप एग्जाम सिटी चूज करना, 25 या 26 सितंबर के आसपास आपका वो भी आ जाएगा। ठीक है, 20 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक आपको एग्जाम सिटी खुद से चूज करना है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड स्टेटस वगैरह आने स्टार्ट हो जाएंगे। 1 अक्टूबर से एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 4 अक्टूबर को आपका स्टेज 2 एग्ज़ाम रहेगा NORCET नॉर्थ सेट स्टेज 2 एग्ज़ाम के लिए। तो ये था डिटेल्ड रिजल्ट NORCET स्टेज 1 एग्ज़ाम जो एम्स दिल्ली के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो स्टेज 2 एग्ज़ाम के लिए जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उन सभी कैंडिडेट्स के यहाँ पर रोल नंबर मेंशन किए गए हैं और साथ में कैटेगरी के हिसाब से उनके परसेंटाइल भी मेंशन की गई है। उनका स्कोर कार्ड कितने परसेंटाइल रहा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिटेल में दे रखी हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से ये नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट दिया गया है, नंबर 7 का, NORCET 7 का रिजल्ट जारी किया गया है। सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के परसेंटाइल ऑफ मार्क्स यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, ये डिटेल्ड रिजल्ट गिवन है। स्टेज 2 एग्ज़ाम है, 4 अक्टूबर को स्टेज 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। 1 अक्टूबर से एडमिट कार्ड इनके स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे वो अपना स्कोर कार्ड चेक कर ले, इस लिस्ट में नाम चेक कर सकता है। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट NORCET 7 स्टेज 1 ये एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।